हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे न्याय वाक्य से रिलेटेड, यानी लॉजिकल रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर की हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, न्याय वाक्य की 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी? पहली कंडीशन क्या कहती है कि कथन कभी भी निष्कर्ष नहीं होता। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, आप आंसर में उसी क्वेश्चन को अगर रिपीट कर देंगे तो वो आंसर मान्य नहीं होता। तो ऐसा ही यही कहता है कि अगर बिना किसी परिवर्तन के हम कथन को अगर निष्कर्ष में दे दें तो उसे निष्कर्ष नहीं माना जाएगा। क्लियर है? दूसरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले वाले की एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कहा सभी गाय बकरी हैं। ठीक है, अगर ये आपका कथन है, इस कथन को ही मैं आपका बिना किसी परिवर्तन के निष्कर्ष में दे दूं तो ये निष्कर्ष में कभी भी मान्य नहीं होगा। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं? डाउट क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात कहती है कि सकारात्मक कथन सकारात्मक निष्कर्ष देता है। तो यहां पर अगर आपके दिए गए सारे कथन पॉजिटिव है तो वहां पर सम प्लस नॉट का, किसका? सम प्लस नॉट का जो यूज होगा वो क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। यानी कुछ के साथ में नहीं का प्रयोग नहीं कर सकते अगर आपका दिया गया कथन क्या है? पॉजिटिव है। क्लियर है? सेम कंडीशन यहां पर अगर कथन आपका नेगेटिव है तो वहां पर पॉजिटिव, सम प्लस पॉजिटिव का जो निष्कर्ष होता है वो आपका गलत माना जाता है, वो एक संभावना के अंतर्गत माना जाता है। क्लियर है? और चौथी जो कंडीशन आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है कि एकल संभावना कभी भी निष्कर्ष नहीं होती। देखो, संभावना को हम रिजल्ट में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। संभावना रहेगी लेकिन उसको हम निष्कर्ष नहीं मान सकते। यह बात क्लियर है? तो इन्हीं के आधार पर यह बात अगर आपको याद है तो चलिए हम बिना देर के क्लास की करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो आपके लिए टाइम स्टार्ट होता है 1 मिनट का। फटाफट दीजिए मुझे आंसर, क्या होगा आपके इस प्रश्न का आंसर। स्टॉप वॉच मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया है। कथन है सभी एशियाई वासी बुद्धिमान होते हैं, सभी भारतीय एशियाई हैं। निष्कर्ष जो निकाला है, सभी भारतीय बुद्धिमान होते हैं, बहुत से एशियाई बुद्धिमान होते हैं। कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत? फटाफट दीजिए मुझे प्रश्न का आंसर। सभी लोग फटाफट दीजिए आंसर, क्या होगा इस प्रश्न का? चलिए, उम्मीद करता हूं आपने अपना आंसर दे लिया होगा। देखो, सबसे पहले यहां पर टाइम अप हो गया, तो देखिए यहां से हम बात करते हैं। सबसे पहले यहां हमने पहले देखा कि हमारा दिया गया क्वेश्चन किस संबंध में आता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर संबंध सभी है और यहां पर भी संबंध क्या है? सभी है। कल अगर आपने मेरी क्लास ली हो तो उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी, ये आपका एक काल्पनिक होता है, इसका वास्तविकता से कोई रिलेशनशिप नहीं होता। तो देखिएगा, यहां सभी एशियाई, यानी सभी किसके साथ जुड़ा हुआ है? एशियाई के साथ में। तो एशियाई हो जाएंगे छोटे, किससे? बुद्धिमान से। तो देखिए यहां पर आपने ये एशियाई का गोला बना दिया, ये कौन हो गया आपका? एशियाई, एशियाई वासी हो गया। किससे छोटे हैं? बुद्धिमान से। तो दूसरा आपने ये क्या बना लिया? बुद्धिमान बना लिया। क्लियर है बेटो? हाँ या ना? ये आपने क्या कर लिया? बुद्धिमान बना लिया। ये 2 टॉपिक हो गए, यानी एशियाई छोटा किससे हो गया? बुद्धिमान से हो गया। अब देखिए, सभी भारतीय एशियाई वासी हैं।
अब यहां पर देखो भारतीय छोटा है किससे, एशियाई वासी से। तो यहां पर चूंकि आपके पास एशियाई वासी ऑलरेडी दे रखा है तो हम नया सर्कल ड्रॉ नहीं करेंगे। तो यहां पर देखा कि जो भारतीय वो छोटा होना चाहिए एशियाई वासी से, तो यहां पर जो भारतीय है वो यहां पर आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, भारतीय हो गया। ये आपका डायग्राम बन गया, बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम। बाहर की तरफ आते हैं तो रिलेशन किसका लगता है, सभी का, और अगर हम अंदर की ओर जाते हैं तो रिलेशन किसका लगता है, कुछ का। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए अब चेक करते हैं, ये क्या कह रहा है, सभी भारतीय बुद्धिमान होते हैं, यानी भारतीय छोटा होना चाहिए किससे, बुद्धिमान से। तो आप यहां पर बाहर निकले, देखो भारतीय के बाद बाहर निकल रहे हो तो क्या बुद्धिमान आ रहा है, जी हां बिल्कुल बुद्धिमान आ रहा है। तो पहला तो बिल्कुल सही है कि सभी भारतीय बुद्धिमान होते हैं। चलो दूसरे को चेक करें, बहुत से एशियाई वासी बुद्धिमान हैं। अब देखिए यहां बहुत से, चाहे यहां पर आपके बहुत से आ जाएं या फिर अनेकों आ जाएं या कुछ भी आ जाए, तो यानी कोई संख्या भी आ जाए, तो इन सबको हम सम में काउंट करते हैं। किसका, सम का मतलब इन बहुत सौ को हम क्या मानेंगे, इन बहुत सौ को हम कुछ मान के प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको निष्कर्ष निकालना तो निष्कर्ष पढ़ोगे, कुछ एशियाई वासी बुद्धिमान हैं। तो देखिएगा, तो कुछ एशियाई वासी, तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, अगर कोई रिलेशनशिप, देखिए यहां पर यह बोल रखा है सभी एशियाई वासी बुद्धिमान हैं, और यहां निष्कर्ष में बोल रहा है बहुत से, मतलब बहुत से का मतलब हुआ कुछ, तो सभी में से कुछ को क्या किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है। तो देखो यहां पे बदलाव हो गया कि नहीं हो गया, बदलाव हो गया, इसलिए क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। अतः दोनों ही निष्कर्ष क्या है, सही है। ऐसा जो आपका कह रहा है वो आपका ऑप्शन एक कह रहा है, तो यहां से ऑप्शन एक इज द करेक्ट आंसर, कि दिए गए कथनों के आधार पर ये दोनों निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। क्लियर है। तो क्लियर, ठोको ना लाइक, फटाफट करो चैनल को सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा शेयर अपने सोशल मीडिया पे क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट इस क्लास का लाभ ले सकें। अगला क्वेश्चन निकालो, पेन कॉपी फटाफट। अगला क्वेश्चन आपके देखते हैं कौन करता है। पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नीचे दिए कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कथन है सभी वकील महिलाएं हैं, रवीना एक महिला है। यहां पे कोई महिला अध्यापक नहीं है, रवीना एक वकील है, रवीना महिला नहीं है, सभी महिलाएं वकील हैं। इसमें से कौन सा आपका आंसर निकाला जा सकता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, फटाफट दीजिए मुझे प्रश्न का आंसर। तो थोड़ा आपका इसको थोड़ा हम कम कर देते हैं, आपका ये टाइम को 45 सेकंड का हम आपका कर देते हैं, इसको करते हैं स्टार्ट। लीजिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और दे फटाफट आंसर। हीरालाल जी फटाफट दीजिए आंसर। कर लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा टाइमिंग मैंने घंटों में कर दिया, चलो ठीक है, यहां पे अपन सेट कर देते हैं, कोई बात नहीं, सेकंड देख लीजिएगा। तो चलो आपका हो गया, तो इसको कर देते हैं रीसेट और इसको कर देते हैं कैंसिल। ठीक है, देखो यहां से हमने प्रश्न को देखा, क्या कह रहा है, सभी वकील महिलाएं हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और जल्दबाजी में प्रश्न को सॉल्व मत करना। अधिकांश क्वेश्चन इसलिए गलती होते हैं ताकि हम क्वेश्चन को ईमानदारी से नहीं पढ़ते, हम सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। भाई साहब हर क्वेश्चन की अपनी एक औकात होती है। तो देखिएगा सभी यहां पर देखा तो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट। तो देखिए यहां से हम देखें क्वेश्चन को क्या कह रहा है, सभी वकील क्या हैं, महिला है। आपने जो यहां पर वकील है वो क्या है, छोटा है। आपने वकील का गोला बना लिया, ये वकील बना लिया। भाई साहब वकील किससे छोटा है, महिलाओं से छोटा है, तो ये आपकी महिलाएं हो गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो हाँ या ना, ये वाली बात क्लियर है। अच्छा
रवीना एक महिला है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जल्दबाजी में क्वेश्चन को मत करना। यह बोल रहा है कि रवीना एक महिला है, तो यानी रवीना किसके अंदर आनी चाहिए? रवीना आपके इसके अंदर आना चाहिए। तो पहला ये हो गया रवीना। अब देखो बहुत से जल्दबाजी की पूछ क्या करते हैं, इस रवीना को वकील के अंदर डाल देंगे। क्या भाई ये जरूरी है? कहीं क्वेश्चन ने बोला है वकील और रवीना का कोई संबंध यहां क्वेश्चन में दे रखा है? वो तो एक संभावना है और एकल संभावना कभी भी निष्कर्ष नहीं होती। तो इसका दूसरा डायग्राम कैसे बन सकता है? देखो ये आपका वकील हो गया, उसके बाद में ये आपकी महिलाएं हो गई। चलो ठीक है, महिलाएं हो गई। अब आगे देखिए जो महिला हो सकता है, देखो पूरा कहते हैं कुछ राज जिंदगी के ऐसे होते हैं जो मौत के साथ ही दफन हुआ करते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको सीधा रिलेशनशिप बनाना है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप किन्हीं दो पर्सनों के बीच में देना है, तो कभी उसको पूर्णतः उसमें शिफ्ट मत कर देना। तो दूसरा पॉजिटिव हो सकता है, तो यहां पर यह हो सकता है कि रवीना यहां पर आ जाए, रवीना इस तरह से हो जाए। रवीना सिंगल है तो ये आपके दो हो गए, एक नेगेटिव वाली और एक पॉजिटिव वाली। तो देखिए कोई महिला अध्यापक नहीं है, चूंकि यहां काल्पनिक है और काल्पनिक में हम उन्हीं सब्जेक्टों के ऊपर चर्चा करते हैं जो हमारे प्रश्न में दिए हुए हैं। तो यहां पे वकील महिला और क्या दे रखा है? रवीना नाम दे रखा है। यहां अध्यापक का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है? रवीना एक वकील है। देखो अगर मैं केवल इस डायग्राम को बनाता हूं, इसके अनुसार तो मुझे वकील मालूम पड़ रहा है कि रवीना वकील है, लेकिन डायग्राम तो ये भी तो है भाई साहब, इसकी काट इसके पास है। अगर काट मौजूद है तो हम उसको निष्कर्ष में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये क्या बन रहा है? एक संभावना बन रहा है, और एक संभावना जो होता है वो कभी भी आपका निष्कर्ष में कंसीडर नहीं किया जा सकता। कि बहुत से बच्चों ने ये बनाया, निष्कर्ष क्या होता है? जिसका कोई भी काट मौजूद ना हो। अगर यहां पर यह कह देता रवीना एक वकील है, इसकी एक संभावना है, तो हम इसको सही मान लेते हैं। संभावना तो बन रही है, लेकिन यहां पे संभावना नहीं है, तो ये कह रहा है रवीना महिला नहीं है। तो देखो रवीना, क्योंकि यहां पे बोला है रवीना एक महिला है, तो अब देखिए यहां पर बोल रहा है, तो इसके बाद देखा कि सभी महिलाएं वकील हैं, तो सभी महिलाएं वकील नहीं हो सकती। तो देखिए ये तीनों तो गलत है, ये तीनों गलत है कि कोई महिला अध्यापक नहीं है। ये जरूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यहां पर रवीना महिला नहीं है, जबकि ये बोला है कि रवीना एक महिला है, तो ये भी गलत हो गया। सभी महिलाएं वकील हैं, सभी महिलाएं वकील नहीं हो सकती, क्योंकि अंदर की तरफ जाएंगे तो कहा जाए कुछ का। तो यहां पर कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकल रहा, इसलिए जो यहां पर सही माना जाएगा वो ऑप्शन बी को क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरे बच्चों? तो जिन बच्चों को अभी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपके एसएससी में आया हुआ है, एसएससी 2018 में, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन वही है जो आपके आने वाले एग्जाम में एज इट विथ ऑप्शन के साथ में क्रैक होंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठोक करे लाइक फटाफट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़ें और दें मुझे प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कोई गाय कुर्सी नहीं है, सभी मेज कुर्सी हैं। यहां पे निष्कर्ष क्या निकल रहा है? कुछ मेज कुर्सी हैं, अनेकों कुर्सी गाय हैं। निष्कर्ष कौन सा सही है? पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा निष्कर्ष सही है, या तीसरा निष्कर्ष कौन सा? फटाफट दीजिए, प्रश्न का आंसर क्या होगा? पन्नालाल हीरालाल फटाफट दे रहे आंसर, टेपो फटाफट लाइक का सिंबल और ज्यादा करो शेयर। दे लिया? चलो करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है? कोई भी गाय कुर्सी नहीं है। कोई भी गाय क्या नहीं है? कुर्सी नहीं है। याद आ गया गाना? कि हाँ सर मुझे गाना याद आ गया, कौन सा? श्रीदेवी वाला और अमरीश पुरी वाला। कौन सा? मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। यानी जहां नागिन होगी वहां सपेरा नहीं होगा, सपेरा होगा वहां नागिन नहीं होगी। अगर कोई नहीं का रिलेशनशिप होता है तो दोनों की बाउंड्री आपस में कभी भी क्या नहीं करती? क्लैप्स नहीं करती, एक दूसरे को टच नहीं करती। तो ये कह रहा है कोई भी गाय कुर्सी नहीं है। तो आपने ये गाय का बनाया,
आपने ये क्या बना दी, गाय बना दी, गाय बना दी। ये कह रहा कोई भी गाय क्या नहीं है, कुर्सी नहीं है, तो आपने ये कुर्सी बना दी। ये आपकी हो गई गाय, ये आपकी हो गई कुर्सी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। क्या दोनों में कोई संबंध है? नहीं। अब कह रहा है सभी मेज, यानी मेज छोटा हो गया किससे, कुर्सी से। क्या है, सभी मेज कुर्सी है, तो कुर्सी किसके अंदर है, कुर्सी मेज के अंदर है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, मेज हो जाएगा। सभी मेज क्या है, कुर्सी, तो ये आपकी क्या हो गई, मेज हो गई। क्लियर है। अब देखिएगा, मेज पूरा का पूरा किसके अंदर है, कुर्सी के अंदर। अगर मेज गाय के साथ जाना चाहे तो जाना चाहेगा। अरे यहां पर पिता की दुश्मनी उस इंसान के साथ है, तो क्या उसकी औलादें आपस में बात करेंगी, नहीं करती ना। तो यहां पर अब दूसरा केस नहीं बनेगा, केवल एक ही केस बनेगा। ठीक है, मेज कितना भी कोशिश कर ले, ये गाय के साथ में नहीं जा सकता। तो देखिए क्या कह रहा है, कुछ मेज कुर्सी है, कुछ मेज क्या है, कुर्सी। तो यहां पर बोल रहा है सभी मेज क्या है, कुर्सी है। यहां पे सभी को किस में कन्वर्ट किया गया है, कुछ में। तो सभी को हम किस में कन्वर्ट करें, कुछ में, तो वो निष्कर्ष क्या माना जाता है, सही माना जाता है, क्योंकि वहां पर वो स्पेशल पर्सनों की क्या क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। दूसरा, अनेकों, अनेकों को हम क्या बोलते हैं, अनेकों हो, बहुत से हो, बहुतायत हो, तो इनको हम बोलते हैं कुछ में। इस रिलेशनशिप को हम किस में लेंगे, कुछ में कन्वर्ट करेंगे। तो कुछ कुर्सी क्या है, गाय। तो यहां कुर्सी और गाय में आपको कोई रिलेशनशिप नजर आ रहा है, तो आप बोलोगे इसमें कोई भी रिलेशनशिप नजर नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही है, यहां से केवल ऑप्शन एक सही है, कि केवल ऑप्शन जो निष्कर्ष है वो एक सही है। तो ये कहां लिखा हुआ है, तो यहां पे आपका ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, कि दिए गए कथनों के आधार पर जो निष्कर्ष दिए गए हैं उनमें से केवल निष्कर्ष एक ही निकाला जा सकता है। क्लियर है, मजा आ रहा है दोस्तों। आपको पता है एक टीचर की मेहनत तभी सक्सेस होती है जब स्टूडेंट उसका साथ दें। तो आपसे अनुरोध यही करता हूं कि आप ज्यादा ज्यादा क्लास को क्या करें, शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए और दीजिए मुझे प्रश्न का आंसर क्या होगा। कथन है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते पत्थर हैं। निष्कर्ष क्या है, कुछ बिल्ली पत्थर नहीं है, कुछ पत्थर बिल्लियां हैं। अगर आपने मेरी क्लास को ध्यान से देखा है तो ये चंद सेकंडों का क्वेश्चन है, देखते ही टिक करोगे रे। फटाफट दो आंसर, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद करता हूं आंसर दे दिया होगा। चलो चेक करते हैं। याद करो बाबा रिंकू दास का क्या डायलॉग, कि अगर कथन पॉजिटिव है तो सम प्लस नॉट का जो यूज है वो क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। देखो, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां क्या हैं, कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां क्या है। हां देखो, यहां से आपने देखा तो एक बार देखो, कुछ बिल्लियां क्या है, कुत्ते। तो आपने यहां पर देखा ये पॉजिटिव है कि नहीं है, पॉजिटिव है, ठीक है। कुछ कुत्ते क्या है, पत्थर। तो ये दोनों कथन क्या है, आपके सकारात्मक है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, सकारात्मक है। क्लियर है। तो यानी यहां पर सम प्लस नॉट का जो यूज होगा वो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। सकारात्मक सोच आपका सकारात्मक निष्कर्ष ही देती है। तो देखो यहां पर कुछ के साथ में किसका प्रयोग किया गया है, नहीं का प्रयोग किया गया है, किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो निष्कर्ष एक गलत हो गया। हमें चेक क्या करना है, निष्कर्ष 2 देखना है। कुछ पत्थर क्या है, बिल्लियां। चलो एक बार डायग्राम बनाए। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो देखो आपने बिल्ली बनाई, बिल्ली बना ली, ठीक है। और इसका क्या बनाया, कुछ क्या बना लिया आपने, कुत्ते बना लिया। ये आपका कुत्ते हो गया। बोलो बेटा बात समझ में आया कि नहीं आया, ये आपका कुत्ते का हो गया, हो गया। अच्छा, कुछ कुत्ते पत्थर है, कुछ कुत्ते क्या है, पत्थर। तो आपने ये पत्थर बना लिया, इधर से आपने ये पत्थर कर दिया। क्लियर है। दिमाग में आई एक बार, गुरु मैंने ऐसा नहीं बनाया। ये तो बात मुझे भी पता है, क्योंकि एक डायलॉग मैंने भी सुना है कि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। देखो यहां पर बिल्ली, बिल्ली का संबंध कुत्ते से है, कुत्ते का संबंध पत्थर से है। तो एक डायग्राम आपका ऐसा भी तो बन सकता है। देखो ये आपके क्या आ गई, ये आपकी बिल्ली हो गई, बिल्ली हो गई, हाँ या ना। अच्छा,
और ये दूसरा क्या हो गया आपका कुत्ते हो गया, ये आपका कुत्ते हो गया, कोई परेशानी। लेकिन जो ये पत्थर है ये कुत्ते में से होते हुए बिल्ली में भी जा सकता है, ये आपका बिल्ली हो गई, हाँ या ना भाई। संभावना है और एकल संभावना कभी भी निष्कर्ष नहीं होते। जल्दबाजी की पूछो, एक डायग्राम के आधार पर कभी भी प्रश्न का आंसर मत देना वरना मौका निकल जाएगा भैया। तो डायग्राम ध्यान देखना। तो देखो कुछ पत्थर बिल्लियां हैं, तो अगर यहां पे पत्थर आएगा, ये पत्थर आएगा आपका, ठीक है, पत्थर, बिल्ली नहीं पत्थर। तो देखो अगर किसी जल्दबाजी की पूछ ले केवल एक डायग्राम बनाया तो फिर तो कहोगे सीना फाड़ के सर मैंने कर दिया सही। भाई साहब इसकी काट देखो, यहां बिल्ली और पत्थर पे कोई संबंध दिखाई दे रहा है आपको? आप बोलोगे सर नहीं, यहां पर तो कोई बिल्ली क्या नहीं है, पत्थर नहीं है। और यहां पर क्या बोल रहा है, कुछ बिल्लियां क्या है, पत्थर है। तो ये एकल संभावना बनी कि नहीं बनी, बोलो हाँ, एकल पॉसिबिलिटी बनी कि नहीं बनी, एकल संभावना बनी। और मैंने चौथा टैबलेट आपको क्या दी थी कि एकल संभावना कभी भी निष्कर्ष नहीं होती। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला तो आपने सम प्लस नोट के आधार पर क्या कर दिया, गलत कर दिया। दूसरा आपने क्या किया, सिंगल पॉसिबिलिटी बनी, और तो इसलिए ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही निष्कर्ष दो सही है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है? तो काहे सोच रहे हो, कर दो सब्सक्राइब और कर दो रे शेयर क्लास को फटाफट, ज्यादा से ज्यादा। अगली बार ध्यान रखना मुझे और ज्यादा बच्चे चाहिए अभी। चलो नेक्स्ट क्लास को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो ध्यान से और दो मुझे प्रश्न का आंसर। कुछ अमीर गरीब नहीं है, कुछ अमीर सुंदर नहीं है। अब देखो आपने ऐसा क्वेश्चन बहुत से बच्चों ने पहली बार देखा होगा, क्योंकि बुकों में ऐसा क्वेश्चन है नहीं है और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ये आपका किसका है, ये नेगेटिव के साथ में है, तो यहां पे कुछ प्लस पॉजिटिव का जो रिलेशनशिप होगा वो क्या माना जाएगा, गलत। देखिएगा आपने यहां पर देखा, इसको मैं समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो ये कह रहा है कि कुछ अमीर गरीब नहीं है, तो देखो आपने क्या बनाया, अमीर बनाया, और इससे रिलेटेड आपने क्या बना दिया, गरीब बना दिया। तो यहां पर देखो ये जो अमीर हैं या फिर गरीब कर लो, इन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है। हो सकता है कि कुछ का संबंध तो ये साला हो सकता है, कुछ ये अमीर हो जाए, ये आपका अमीर हो गया और ये आपका गरीब हो गया। देखो कुछ का संबंध है, इसलिए हमें थोड़ा पॉजिटिविटी लेके साथ चलनी पड़ेगी, दोनों को अलग हम नहीं कर सकते। हो सकता है दूसरा डायग्राम आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहां पर आपने क्या कर दिया, ये गरीब कर दिया और ये आपने अमीर कर दिया, ये गरीब, दोनों में ये भी सही है, अमीर। क्लियर है? इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। ये बोल रहा है कुछ अमीर सुंदर नहीं है, तो आपने सुंदर को भी अलग कर दिया, ये आपने सुंदर कर दिया, ये आपने क्या कर दिया, सुंदर कर दिया, तीनों अलग अलग हो गए। ठीक है, अगर यहां पर आपने कहा कुछ अमीर सुंदर नहीं है, तो हो सकता है कुछ अमीर क्या हो, सुंदर, तो आपने ये सुंदर का कर दिया, हाँ है ना। और हो सकता है सुंदर का आप गरीब के साथ भी कर दो, हो सकता है कुछ सुंदर क्या हो, गरीब हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसको ऐसे ना करके हम इसको ऐसे करते, देखिएगा एक डायग्राम को ध्यान से देख ले। तो इस सुंदर को मैं इसमें एक डायग्राम बना लेने में यही कर देता हूं, तो नेगेटिव तो हमने ले लिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। अब देखो निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी अमीर सुंदर नहीं हैं। तो देखो यहां पर क्योंकि इसने कुछ के साथ में बोला है, भाई साहब जो कुछ अधूरा है वो पूरा कैसे हो सकता है। जो ये कह रहा है कुछ नहीं है, कुछ अमीर कुछ हो सकते हैं, चाहे 89 चाहे इतनी सी भी पॉसिबिलिटी हो, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है, हम पॉसिबिलिटी को एकदम रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो यहां पर सभी गरीब सुंदर नहीं है ऐसा हम नहीं बोल सकते, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, जो क्वेश्चन अगर आपके कथन, अगर दिए गए कथन कुछ के साथ में शुरू है, जो खुद अधूरा है वो दूसरे को क्या पूरा करेगा, तो सभी के साथ वाले क्या माना जाएंगे, गलत माने जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, कुछ गरीब सुंदर है। तो आपने यहां पर देखा तो यहां पे कुछ गरीब आपको सुंदर नजर आ रहे, क्या यहां पे कुछ गरीब आपको सुंदर नजर आ रहे, नहीं आ रहे ना। तो ये क्या बोला, सिंगल पॉसिबिलिटी बनी। और कितनी बार कह चुका हूं कि सिंगल पॉसिबिलिटी कभी भी कंक्लूजन नहीं होती। अब तो जगा के भी तुमसे पूछ ले तो ये 4 बातें बताना, क्या कथन निष्कर्ष नहीं होता, जी की सौगन। दूसरा, सकारात्मक कथन सकारात्मक निष्कर्ष देगा। तीसरा, नकारात्मक कथन नकारात्मक निष्कर्ष देगा।
और सिंगल पॉसिबिलिटी भी कभी भी कंक्लूजन नहीं होती। तो यहां पर जो ये बना है ये एक संभावना बना है, और संभावना कभी भी क्या नहीं होती, निष्कर्ष नहीं होती। तो ये भी क्या हो जाए, गलत। अतः दोनों ही निष्कर्ष गलत है। तो यहां से ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्लास मजे आ रहे हैं? तो रेगुलर क्लास आपको मिलेगी, यकीन कीजिए। और क्वेश्चन जो आएगा रीजनिंग में वो यहीं से पुटअप होगा, क्वेश्चन कितना भी घुमा के दे, क्योंकि मैं जलेबी की तरह सीधा पढ़ाता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। कथन, कोई भी विद्यार्थी साइकिल पर विद्यालय नहीं आता। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। संदीप साइकिल पर स्कूल आता है। क्या निष्कर्ष निकाला? इसने निष्कर्ष निकाला संदीप इस स्कूल में कार्य करता है। संदीप एक शिक्षक है। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें और दें मुझे प्रश्न का आंसर क्या पॉसिबल है। फटाफट बताओ क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। चलो चेक करते। देखो यह बोल रहा है कि कोई भी विद्यार्थी साइकिल पर विद्यालय नहीं आता। अगर वो विद्यार्थी है तो उसे बाइसिकल अलाउ नहीं होगी। तो आपने यहां पर देखो विद्यार्थी कर लिया, ये आपने विद्यार्थी कर लिया, और यहां पर अगर मैं अगर साइकिल की बात करूं तो देखो यहां पर साइकिल आपने किया तो ये आपने साइकिल कर लिया, ये आपने साइकिल कर ली। कर ली मेरे बच्चों, हाँ या ना? इन दोनों में आपस में कोई अगर विद्यार्थी है तो साइकिल उसके पास नहीं है, साइकिल पर स्कूल नहीं आता। संदीप साइकिल पर स्कूल आता है। संदीप साइकिल पर स्कूल आता है तो यहां पे मैं संदीप कर लूं, संदीप को इसके अंदर कर देता हूं। देखो संदीप को मैं इसके अंदर कर दूं क्योंकि संदीप कहां से आ रहा है, साइकिल पर आ रहा है। क्लियर है? साइकिल में संदीप के अलावा और भी आते होंगे। चलो ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, क्या स्कूल में केवल दो ही चीज आते हैं, शिक्षक और विद्यार्थी? क्या चपरासी स्कूल में नहीं आता? क्या क्लर्क स्कूल में नहीं आता? आते। क्या किसी के अभिभावक स्कूल में नहीं आते? आते कि नहीं आते? तो ये क्या कह रहा है कि संदीप इस स्कूल में कार्य करता है। देखो संदीप साइकिल से स्कूल आता है, अगर स्कूल में आता है तो डेफिनेटली वो क्या करता होगा, हो सकता है, देखो लिटिल संभावना है, तो संदीप इस स्कूल में क्या करता है, कार्य करता है। ये बिल्कुल सही है। संदीप एक शिक्षक है, क्योंकि संदीप एक शिक्षक हम नहीं मान सकते, क्योंकि स्कूल में कार्य करने वाला जो स्टाफ होता है, बाबू होता है, चपरासी होता है, ये शिक्षक की श्रेणी में नहीं आते। तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो यहां से केवल कौन सा निष्कर्ष कि संदीप इस स्कूल में क्या है, कार्यरत है। तो ये आपका निष्कर्ष क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो यहां से केवल निष्कर्ष एक सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये मत कहना कि सर उसका अभिभावक हो सकता है, क्योंकि यहां पर हम अभिभावक के बारे में बात नहीं कर रहे। अगर वो स्कूल में आ रहा है तो डेफिनेटली वो वहां पे क्या कर रहा है, एक कार पोस्टेड है। अब किस पे पोस्टेड है, हो सकता है बाबू हो सकता है चपरासी हो सकता है शिक्षक हो। ये कह रखा है कि संदीप एक शिक्षक है, ये केवल एक संभावना बन रही है, और सिंगल संभावना कभी भी आपका निष्कर्ष नहीं होती। ये मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं। क्लियर है? डाउट एकदम क्लियर होना चाहिए, आईने की तरह बिल्कुल साफ होना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। कुछ टीचर निर्धन होते हैं, रोहन निर्धन है। क्या निष्कर्ष निकाला जाता है? क्या आपके अनुसार इस प्रश्न का आंसर क्या पॉसिबल है? रोहन टीचर है, रोहन का परिवार बड़ा है। क्या रीजन इसका? निष्कर्ष एक सही है, निष्कर्ष दो सही है, दोनों निष्कर्ष सही है, दोनों निष्कर्ष गलत है, या निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो सही है? क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? फटाफट सोचिए और दीजिए आंसर क्या होगा। कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों आपको क्लास कैसी लग रही है। चले चेक करें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ टीचर शिक्षक निर्धन होते हैं। आपने टीचर बना लिया, चलो देखिएगा, ये आपने टीचर बना लिया, ये टीचर का बना लिया आपने, और क्या होते हैं, निर्धन होते हैं। तो आपने निर्धन यानी गरीब का बना लिया। क्लियर है? बात क्लियर है? रोहन निर्धन है
तो आपने रोहन को क्या बना लिया, इसके अंदर बना लिया, ये आपने रोहन बना लिया, हाँ या ना। दूसरा डायग्राम ये हो सकता है ना, रोहन टीचर के साथ में अटैच हो सकता है, तो दूसरा डायग्राम क्या बनेगा आपका, देखिए ये आपका टीचर हो गया, उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, आपका निर्धन हो जाएगा। लेकिन जो रोहन होगा, रोहन जो होगा वो इसके अंदर होके ऐसा हो सकता है, ये आपका क्या आ जाए, रोहन आ जाए, हाँ या ना, पॉसिबल है, दोनों संभावना है। सिंगल संभावना कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकती। अगर पर्टिकुलर मेरे बच्चों देखो, जल्दबाजी मत करना, किसी भी चीज को समझो तो ध्यानपूर्वक समझो, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं यहां क्लियर कर रहा हूं, तो जल्दबाजी में कभी भी क्वेश्चन को गलत मत करना। कहते हैं जो कामयाबी जितनी पास से गुजरती है, दर्द उतना ही ज्यादा होता है, सही वाली बात है। क्योंकि एक शेर मुझे याद आ रहा है, किसे, वो मैं भुला चुका था उसको गुजरे वक्त की तरह, गुमनाम खत मेरे नाम से आया, सिर्फ इतना लिखा था, कैसे हो गुजरा हुआ वक्त याद दिला दिया, सही वाली बात है। तो इसी बात का ध्यान रखना, दर्द वही समझ सकता है जिसने कहीं ना कहीं मात खाई हो। तो बेटा हो तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो देखिए, रोहन टीचर है, अगर आपने पर्टिकुलर एक डायग्राम बनाया है ये वाला, तो इसके अनुसार तो आप कह रहे हो कि सर रोहन टीचर है क्योंकि निर्धन है, तो क्या सभी निर्धन टीचर हैं, कुछ का है। तो यहां पर ये क्या बन रहा है, एक संभावना बन रहा है, क्या बन रहा है, एक पॉसिबिलिटी बन रहा है, और संभावना को हम निष्कर्ष में कंसीडर नहीं कर सकते, कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। रोहन का बड़ा परिवार है, भाई साहब क्या क्वेश्चन में कहीं भी कथन में आपको परिवार का जिक्र किया गया है, क्या रीजन दिया गया परिवार की वजह से ये निर्धन है, नहीं, तो ये आउट ऑफ सिलेबस दे दिया परिवार का जिक्र, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो दोनों ही निष्कर्ष क्या है, गलत है। तो यहां पर ये कौन सा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं? अगर समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़ें और दे मुझे प्रश्न का आंसर। प्रश्न क्या कह रहा है, सभी मेंढक खरगोश हैं, कोई भी खरगोश शेर नहीं है। कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? एक निष्कर्ष आपके पास में है, कोई भी शेर मेंढक नहीं है, कोई भी मेंढक शेर नहीं है। कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत, फटाफट मुझे कमेंट करके बताएं। देखिएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे मेरे बच्चों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गलत है तो कोई बात नहीं, गलत किया है लेकिन किया है, गलत या सही सब बात की बात है, आपने कोशिश की, ये सबसे बड़ी बात है। तो चलो देखो क्या करते हैं। देखो यहां से आपने देखा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी मेंढक खरगोश है, तो आपने मेंढक छोटा, देखो सभी किसके साथ है, मेंढक के साथ लगा हुआ है, तो ये मेंढक का जो गोला है वो छोटा हो जाएगा, ये आपका मेंढक हो गया, हो गया। किससे छोटा है मेरे बच्चों, खरगोश से, तो ये आपका खरगोश हो गया। क्लियर है, एनी डाउट? नो डाउट। अच्छा, कोई भी खरगोश शेर नहीं है। अब शेर कहां बनाया आपने, यहां पर, ये आपका क्या हो गया, शेर। अब एक बात बताओ मेरे बच्चों, अगर शेर को मेंढक के पास जाना होगा तो ये खरगोश चारों तरफ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, और दुश्मनी किस में है, खरगोश और शेर में दुश्मनी है। तो क्या शेर भाई साहब मिस्टर इंडिया थोड़ी है जो इनविजिबल होके काम मेंढक के पास पहुंच जाएगा। ये पूरा का पूरा पार्ट किसका है, ये पूरा का पूरा पार्ट खरगोश का है, और जहां भी खरगोश होगा वहां शेर नहीं होगा, और जहां शेर होगा वहां खरगोश नहीं होगा। तो शेर मेंढक के पास नहीं जा सकता, इसलिए और डायग्राम नहीं बनेगा, केवल एक डायग्राम बनेगा। अगर डायग्राम एक बन रहा है तो कभी भी आइदर और की कंडीशन नहीं लगेगी, आइदर और हमेशा दो डायग्रामों बनने पर ही लगती है जिनके बीच अज्ञात संबंध होता है। तो चलो चेक करें क्या कह रहा है, कोई भी शेर मेंढक नहीं है। तो यहां से शेर और मेंढक में आपको कोई रिलेशनशिप नजर आ रहा है? बोला सर कोई रिलेशनशिप नहीं आ रहा, कोई मेंढक शेर नहीं है, ये बिल्कुल क्या है, सही है। कोई भी मेंढक शेर नहीं है। देखो यहां पहले शेर को ड्राइवर बनाया गया था,
अब यहां किसको बनाया गया है, मेंढक को बनाया गया है। तो ये भी कहते हैं मैं तेरी दुश्मन, कहते ना, अरे मैं तेरा दुश्मन हूं, तो तुम क्या कहते हो, मैं तेरे से बड़ा दुश्मन हूं। दोनों में खुद को प्रायोरिटी सिद्ध करना है। यहां पर किसको, शेर को की गई है, यहां पर मेंढक को की गई है। तो मेंढक और शेर दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो कोई मेंढक शेर नहीं है और कोई शेर मेंढक नहीं है। ये दोनों ही निष्कर्ष क्या हैं, सही है। अतः सभी निष्कर्ष क्या हैं, सही हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरे बच्चों? तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आ रही होगी। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी का अगला पार्ट कथन निष्कर्ष के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेके आऊंगा। तब तक कीजिए इन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच।